हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनका नाम है सर्वेइंग सेकंड एंड सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे जी टेक पॉली ऐप पर चल रहे हैं और इन दोनों सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे बच्चों के एक ही तरह के मैसेज बार बार मेरे पास आ रहे थे। कमेंट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सभी बच्चे सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं बार बार कि कोर्स कंप्लीट होने में कितना समय और लगेगा। अब मैं सभी बच्चों के मैसेज में तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज थे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 465 मैसेज लगभग लास्ट के 2-3 दिन में बच्चों के अब तक आ चुके हैं। और बच्चे कहने लगते हैं कि सर आप चेंज हो गए, अब रिप्लाई नहीं करते हैं, इग्नोर करने लगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, मैं आप सबके मैसेज जो होम स्क्रीन पर शो होते हैं पढ़ लेता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं बच्चे, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते। क्योंकि अगर इतने स्टूडेंट्स को अगर हम रिप्लाई करने बैठ गए तो सुबह से शाम हो जाएगा। बच्चे इस चीज को आप भी समझा करें, ठीक है? तो व्हाट्सएप पर मैसेज जो ऊपर दिख जाते हैं उनके कई बार रिप्लाई कर देते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। क्योंकि ज्यादा बच्चे एक साथ मैसेज करते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाते। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों, इन दोनों सब्जेक्ट के इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो कोर्स है उसको कवर होने में कितना समय और लगेगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने अब तक लगभग जो भी डेट बताई थी उस डेट में कोर्स कवर नहीं हो पाया। हालांकि मैं अब तक जो आपको डेट बता रहा था वो सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट लगभग कवर होने में मैक्स टू मैक्स 2 महीने का समय लगता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा था कि लगभग 2 महीने बाद यानी अक्टूबर तक आपका कोर्स पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। लेकिन कोर्स अब तक फिनिश नहीं हुआ। उसका रीजन भी था एक कि हमारी जो क्लास है प्रॉपर वे में नहीं चली है। अगर प्रॉपर वे में चलती 2 महीने क्लास तो 60 लेक्चर में आराम से सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है? तो बीच में गैप होते रहे, कुछ छुट्टियां हुई, कुछ और भी रीजन रहे, बता देंगे बाद में आपको सारी बातें, ठीक है? पहले आप ये सुन लें कि कोर्स में अब तक कितने लेक्चर्स हमारे कवर हो गए, कितने और लेक्चर्स आएंगे, कितना समय और लगेगा, किस डेट में, एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी जबकि ये कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है? और मैं एनालिसिस करके अब आपके सामने डेट बताने वाला हूं ताकि एक एक चीजें आपको समझ आ जाए। इस चैप्टर में इतना समय लगेगा, इस चैप्टर में इतना समय लगेगा। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे। परेशान सिर्फ आप इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप चैप्टर नंबर काउंट कर रहे हैं कि अभी तक इतने चैप्टर कवर हुए, इतने चैप्टर और बाकी हैं। बल्कि अगर आप ये देखेंगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए समय ज्यादा लग गया स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। बाद के चैप्टर बहुत छोटे छोटे मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो सके। तो आप लोग देखिए, मैं एक एक करके दोनों सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। पहले मैं सर्वेइंग सेकंड की बात कर रहा हूं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते चलेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमने कवर कर लिए, कौन से चैप्टर बचे हुए हैं और कितना समय लगने वाला है, ठीक है? तो सर्वेइंग सेकंड में अगर आप देखेंगे सबसे पहला चैप्टर हमारा कंटूरिंग था। इसके टॉपिक्स आप खुद देख लीजिए कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, और हमने कंटूरिंग चैप्टर अपना पूरा कवर कर लिया, पहला वाला, ठीक? इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर बेटा थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट में तो उससे भी ज्यादा टॉपिक्स हैं। अकेले चैप्टर में लगभग 13 लेक्चर लग गए इस अकेले में, ठीक है? 2 चैप्टर हमारे ये पूरी तरह से फिनिश हो गए अब तक, और इन दोनों चैप्टर में लगभग 21 लेक्चर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है? अब है ये तीसरा चैप्टर। अब आगे के चैप्टर देखना आप कितने छोटे हैं, इसके मुकाबले आप इस चैप्टर को देखिए कितने टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। अगर मैं स्टेकोमेट्रिक सर्वे की बात करूं ना, सही तरीके से पढ़ा दिया जाए तो मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, अगर एक एक घंटे के लेक्चर भी रखते हैं तब भी, ठीक है? तो इसमें हमारा देखिए क्या है, टेकोमेट्री है। टेकोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको बताना है, फिर इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं उनके बारे में बताना है, इसमें मेथड्स बताने हैं, टेकोमेट्री के मेथड कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल आपको समझाना है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। मुश्किल से 4-5 टॉपिक्स हैं। अगर मैं एक लेक्चर में, पहले लेक्चर में सपोज टेकोमेट्री और इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा दूं, इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 2 यूज होंगे, एक टेकोमीटर होता है, दूसरा लेवलिंग स्टाफ होता है, और दोनों के बारे में पढ़ाने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। तो टेकोमेट्री और इसके इंस्ट्रूमेंट एक लेक्चर में हो जाएंगे। दूसरे लेक्चर में इसके मेथड्स आपको करा देंगे। 2 ही मेथड है इसके, केवल 2 मेथड है। एक तो इसमें मूविंग हेयर मेथड होता है, दूसरा फिक्स हेयर मेथड होता है। 2 मेथड है सिर्फ, तो सिंपल से 2 मेथड। अगर मानता हूं मैं दूसरे लेक्चर में सिर्फ मेथड करा रहा हूं और तीसरे में मान लो प्रिंसिपल करा दिया, चौथे में न्यूमेरिकल, तो 4 लेक्चर बहुत आराम से कराएंगे। तब भी 4 लेक्चर में हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा 4 लेक्चर में। ध्यान से सुनना, ठीक है? टेकोमेट्री सर्वे में मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर लगेंगे।
इसके बाद आप देखिए कर्व, थोड़ा सा कर्व वाला चैप्टर और बड़ा है, फिर भी बहुत समय इसमें नहीं लगेगा। कर्व में आपको 3 तरह के कर्व पढ़ने हैं। पहला सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ना है। सिंपल सर्कुलर कर्व में लगभग 2 लेक्चर लगेंगे। एक तो इसके बारे में पहले आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसके एलिमेंट बताने हैं, जैसे डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व क्या है, टेंजेंट लेंथ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे एपेक्स पॉइंट कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ कर्व, ये सब एलिमेंट है, बड़े छोटे छोटे एक एक लाइन की डेफिनेशन है इनकी। तो मैं अगर एक लेक्चर में इसके डेफिनेशन और एलिमेंट समझाता हूं और दूसरे लेक्चर में मैं आपको इसकी सेटिंग समझा देता हूं कि हम सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके दे रखे हैं। तो 2 लेक्चर में सिंपल सर्कुलर कर्व हो जाएगा और 2 ही लेक्चर में ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। 4 लेक्चर हो गए। और वर्टिकल कर्व बहुत सिंपल सा है, एक लेक्चर में हो जाएगा। तो अगर इसको कर्व को मैं 5 लेक्चर में मान के चलता हूं तो 5 लेक्चर में बच्चे हमारा कर्व पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, सर्वेइंग का कर्व। ठीक है, तो अभी तक 4 5 9 लेक्चर हो गए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट। जो मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट है ना, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। 6 ऐसे इक्विपमेंट दे रखे हैं जो मॉडर्न सर्वेइंग में यूज होते हैं, जिसमें एक आपका ईडीएम है, ईडीएम। इसके बाद आपके ये है प्लानीमीटर है, टोटल स्टेशन है, और आपके पास जीपीएस है, ऑटो लेवल और डिजिटल थियोडोलाइट। ये 6 इक्विपमेंट है। अगर मैं एक लेक्चर में 3 इक्विपमेंट के बारे में भी समझाता हूं तो मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर में जाएगा आपका ये वाला चैप्टर। केवल 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आगे आगे देखिए आप अगला अगर आप देखेंगे छठा चैप्टर टोटल स्टेशन। हालांकि यहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको टोटल स्टेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन है और कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टॉपिक इसके इधर है टोटल स्टेशन के। एक ही लेक्चर में मैं आपको इंस्टॉलेशन भी इसका बता दूंगा और कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। तो एक लेक्चर इसमें मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर सिर्फ इसमें लगेगा, केवल एक लेक्चर। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस करना है आपको डेटा के बारे में, प्लॉटिंग के बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में, जीआईएस जीपीएस कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पढ़ने हैं वेरियस फील्ड में इनके। तो इसमें 2 लेक्चर मान के चल सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपके ये टोटल 7 चैप्टर थे। अगर आप इनमें सही तरीके से देखेंगे बच्चे, केवल 2 लेक्चर का ये चैप्टर, 1 लेक्चर का ये चैप्टर, इससे पिछला वाला चैप्टर 2 लेक्चर का है, ये 5 लेक्चर का कर्व थोड़ा बड़ा था, और ये 4 लेक्चर का। जबकि हमारे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में कितने लेक्चर लग गए, 21 लेक्चर लग गए। तो थोड़ा आप टॉपिक्स को भी समझा करें, किस चैप्टर के अंदर कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से कोर्स को देखिए आप केवल चैप्टर की संख्या देख के मत समझिए कि आपका कोर्स आधा हुआ या आधा भी नहीं हुआ। कोर्स आपका सही चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा डिले है, मान रहा हूँ उस चीज को मैं। तो आपको बता देता हूँ कितना टाइम लगेगा, ध्यान से सुनिए। कितना हो गया इसमें, 4 जोड़ लीजिए, 4 ये हो गए, 4 और 5 और 4 9 हो गए, 9 और 2 11, 11 और 1 ये 12, 12 और 2 14। यानी आने वाले 14 लेक्चर्स में आपका सर्वेइंग पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा 14 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने अब तक कितने लेक्चर कवर कर लिए। तो कवर्ड लेक्चर हमारे 21 हो चुके हैं। 21वां लेक्चर आज मिल जाएगा, थियोडोलाइट के एरर वाला, वो शूट हो चुका है, बस एडिट करके पब्लिश करना है। ठीक है, ऐप पर 21 ये हो गए कवर जो कर चुके हैं। अभी हमारे रिमेनिंग लेक्चर कितने, 14 लेक्चर हमारे और आने हैं बेटा सर्वेइंग में। ठीक है, इसका टाइम शेड्यूल ड्यूरेशन बता रहे हैं कितना और लगेगा, 21 हो गए, 14 और आने हैं, टोटल मिला के 35 लेक्चर में पूरा सर्वे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 35 लेक्चर में पूरा कवर होना है, 21 हम कर चुके हैं, 14 लेक्चर हमारे और आएंगे अभी सर्वेइंग के। क्लियर ना। अब अगर बात करें कितना टाइम और लगेगा, तो केवल 14 दिन का समय लगेगा। अब इन 14 दिन के समय में अगर मैं मानता हूं बीच में कुछ छुट्टियां आती हैं, जैसे दिवाली की अब छुट्टी होंगी लगभग 1 सप्ते की आपकी। ठीक है, यानी मान सकते हैं आप 24 की दिवाली है, 25 का गोवर्धन पूजा, 26 का भैया दूज है, तो 27 से मान लो क्लास हो रही है, या 27 को अगर हम यहाँ आ भी पाते हैं, 28 से भी रेगुलर करते हैं, तो हमारे पास अक्टूबर में 3 महीने हैं, 3 दिन है, 28 29 30, 3 दिन इधर हो गए अक्टूबर में। और आगे नवंबर में माने आप तो 14 लेक्चर चाहिए, 3 लेक्चर इधर हो गए, और 11 लेक्चर नवंबर में मान लो आप। ठीक है, तो 11 नवंबर तक, फिर भी मैंने यहाँ टाइम लिख दिया है कितना बेटा, 15 नवंबर। ये 15 नवंबर तक डेफिनेट मैं इस कोर्स को फिनिश करा दूंगा पूरी तरह से, आई एम श्योर। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने के बाद इस डेट को मैं आपको बता रहा हूँ, 15 नवंबर तक बेटा आपका सर्वेइंग 2 पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा टाइम ऑफलाइन सेंटर पर ज्यादा जा रहा था जेई के लिए। जेई वाला बैच पूरी तरह फिनिश हो गया, उनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस सेशन भी हो गए। अब बच्चे घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी डाउट होंगे मुझसे
बीच में कॉल मैसेज से पूछ लेंगे वो लोग। तो ऑफलाइन सेंटर का पूरा समय बचेगा 4 घंटे का, जो मैं इधर दूंगा, इसीलिए रेगुलर क्लास होंगी आपकी ये वाली। तो 15 नवंबर तक समझ गए आप सर्वेइंग सेकंड का। अब इसी तरह थोड़ा सॉइल के बारे में सुन लीजिए, सॉइल में कितना समय और लगने वाला है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग ही चलेंगे हम। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बात करें, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ये हमने कवर कर लिया था, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कवर कर लिया। तीसरा क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये हमने 2 चैप्टर में किया था, तीसरे चौथे में, लेकिन ये भी कवर हो गया। सबसे बड़ा चैप्टर यही वाला था। आप टॉपिक्स एक बार देखते चलिए, कितने ज्यादा टॉपिक आ रहे हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, आप खुद देखिए, क्योंकि आप गलत तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसलिए आपको लगने लगता है कि अभी इतना ही हुआ, कितने दिन और लगेंगे, इतने चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स ना देख के अंदर के टॉपिक्स भी एक बार जरूर देखा करें, ठीक है। इसके बाद हमने फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल ये भी कर लिया था, यानी परमेबिलिटी भी कर लिया। इसके सभी टॉपिक हो गए। इफेक्टिव स्ट्रेस केवल एक लेक्चर में कवर कराया था, आप खुद सोच के देखिए इस तीसरे वाले चैप्टर में कितना अधिक समय लगा था। और जब हमने यहाँ से आगे के, यहाँ के बाद से आगे के चैप्टर शुरू किए हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस केवल एक लेक्चर में पूरा खत्म हो गया था 2 घंटे के में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया 5 चैप्टर तक। अब आगे हमारा ये है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स में अगर 6 पार्ट इसके दे रखे सिलेबस में, पहला पार्ट ये वाला है इसमें, ठीक है, जिसमें ये हो गया मीनिंग, हो गया कंडीशंस, सिचुएशंस हो गई इसके। तो ये पहला है 6.1, इस तरह से फिर 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6। अगर मैं 6 मान रहा हूँ, 6 पार्ट है छठे चैप्टर के, और मैं प्रत्येक पार्ट को कराने में 1 लेक्चर भी लगाता हूँ, मैं कम से कम ऐड कर रहा हूँ, तब देखिए कितना दिन लगेंगे। अगर मैं पहले दिन में सपोज 1 लेक्चर में ये करा देता हूँ, दूसरे लेक्चर में 6.2 वाला पार्ट, तीसरे में 6.3 वाला, फिर चौथे में ये, पांचवा, छठा, यानी 6 लेक्चर में आराम से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये केवल 6 लेक्चर का है। ये कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है आपका, संगणन वाला, केवल 6 लेक्चर का है। 6 लेक्चर इसे मान के चलते हैं, ठीक है। हालांकि कम ही लगेंगे, फिर भी मैंने 6 मान लिए इधर, ठीक। इसके जस्ट बाद आप 7वां शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में भी अगर मैं एक एक कर, देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ और सिग्निफिकेंस है शियर स्ट्रेंथ का। हालांकि ये 1 लेक्चर से भी कम टाइम में खत्म हो जाएगा, केवल मुझे डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना है शियर स्ट्रेंथ का, जो कि मुश्किल से 15 मिनट में कवर हो जाएगा। फिर भी अगर मैं ये जोड़ रहा हूँ कि 1 लेक्चर में ये कवर होगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे, पांचवें, छठे, 6 ही लेक्चर में इसके लिए जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा। ये 7वां चैप्टर हो गया। इसके बाद सुनिए आप, 6 लेक्चर के बाद 7वां है कंपैक्शन, केवल 3 लेक्चर का है कंपैक्शन, उससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। तो 3 लेक्चर मान लीजिए इसमें लग रहे हैं आपके, ठीक है। 3 लेक्चर, 1, 2, 3, इस तरह से। आगे सॉइल एक्सप्लोरेशन मुश्किल से 2 लेक्चर का था। फिर भी अगर आप इसमें अधिक से अधिक टाइम मानते हैं, यहाँ पर आपको पर्पज बताना है और नेसेसिटी बतानी है इसके, और आगे भी टॉपिक है इसमें, कुछ 4 टॉपिक हैं, ठीक है। मैं 2 ना मान के 4 लेक्चर ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। 9.1, 9.2, इस तरह 9.4 तक मैं 4 लेक्चर में इसको पूरा आराम से कवर करा दूंगा। 4 लेक्चर ये हो गए। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बियरिंग कैपेसिटी मिट्टी की, क्योंकि जब मिट्टी की आप बियरिंग कैपेसिटी याद करना सीख जाएंगे, तभी उसके ऊपर आप फाउंडेशन खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं टाइम लूंगा अच्छा खासा, ठीक है। कितना भी टाइम लेंगे फिर भी मैक्स टू मैक्स कितने, 8 टॉपिक है, मैं 8 लेक्चर इसमें मान के चल रहा हूँ। 8 लेक्चर सुनते रहिएगा ध्यान से, 8 लेक्चर, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें फाउंडेशन इंजीनियरिंग और ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, इन दोनों को लगभग 1 सप्ताह में मैं कवर करा दूंगा बहुत आराम से, ठीक है। 1 सप्ताह में मान लीजिए 6 दिन लगभग ये चलेगा आपका, और ये मुश्किल से 1 दिन का है, 1 लेक्चर का है ये, ठीक है। इस तरह से अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो अभी लगभग आपके 30-35 लेक्चर हो जाएंगे। देखिए, एक ये इतने चैप्टर थे, एक ये 6, ये 7 हो गए, 7 और 8 15 हो गए, 15 और 4 बेटा 15, 4 19 हो गए, 19 और 3 22 हो गए, 22 और 6 हो गए 28, ठीक है। 22, 6, 28, 28 और 6 ये है, 28 और 6 34 होते हैं, 34। यानी इसमें सॉइल में अभी आपके 34 लेक्चर और आएंगे। तो सॉइल जो है आपका 50% हुआ है, 50% बचा हुआ है, जबकि सर्वे में ऐसा नहीं था, सर्वे आपका 60% हो गया लगभग, समझ पा रहे हैं ना। इसमें 50% हुआ है, 34 लेक्चर और आएंगे। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए कितना समय लगेगा। तो बेटा कवर्ड, हमने लगभग इसके 34 लेक्चर कवर कर लिए सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के, और इसमें अभी हमारे 34 लेक्चर्स और रिमेनिंग है। रिमेनिंग लेक्चर्स कितने हैं, 34 हैं। टोटल मिला के ये लगभग 68 लेक्चर्स में
पूरा सब्जेक्ट कवर होगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट आ गए, सॉइल मैकेनिक्स का भी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी। तो अभी इसके 34 लेक्चर्स और आएंगे। 34 लेक्चर्स आने का मतलब क्या है, अगर मैं अक्टूबर के महीने में केवल 4 क्लास मानता हूँ, इसके 4 क्लास में भी ले लूंगा दिवाली बाद भी, यानी कि 3-4 दिन जो मिलेंगे उसमें, फिर हमारे 30 लेक्चर्स बचेंगे नवंबर के लिए, और हर रोज एक लेक्चर भी लेंगे, तब भी आपका लगभग 34 दिन लगेंगे टोटल कोर्स कवर होने में। ठीक है, कितना टाइम और लगेगा बेटा इसमें, 34 डेज, 34 डेज इसमें और लगेंगे। और फिनिशिंग डेट बात करें कितनी होगी, तो 30 नवंबर तक आपका ये वाला जाएगा। कितना, लगभग 30 नवंबर तक, यानी केवल नवंबर के महीने तक और आपके ये क्लासेस चलेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो लगभग 30 नवंबर तक ये जाएगा, 15 नवंबर तक सर्वेइंग सेकंड जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे सर्वेइंग सेकंड 15 नवंबर को फिनिश होगा, ये तो चलता ही रहेगा। उसके बाद आपके जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो आपको बता दिया गया था, ये फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लेक्चर में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी कवर करा देंगे 15 दिन में ही इसके साथ साथ। समझ पा रहे हैं? तो ये टाइम था अपना, अगर आप एक साथ देख पा रहे होंगे तो 30 नवंबर तक जाएगा ये कोर्स। इतने लेक्चर इसमें बचे हुए हैं, पूरा एनालिसिस कर लिया है, इससे एक भी लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं होगा, भले ही कम हो जाए। ठीक है, एक भी लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं होगा, इतने लेक्चर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं रेगुलरिटी की, क्योंकि ये लेक्चर्स भी 34 लेक्चर स्टार्टिंग के जो हमारे हुए हैं, ये केवल 34 दिन में कवर नहीं हुआ, बल्कि 2 महीना लग गया इनमें ही, क्योंकि बीच में गैप होता रहा। देखिए 2-3 रीजन है बच्चे, मैं आपको बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बच्चों का सपोर्ट मिलता रहता है ना, और लगता है हाँ बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं, फुल सपोर्ट मिलता रहता है, तो हम क्या करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा वर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर, जो बहुत दिक्कत दे देता है बाद में जाकर के। मैंने इतना ज्यादा भार ले लिया अपने खुद के ऊपर इंडिविजुअली, बिना किसी टीम के, कि ऑफलाइन सेंटर में भी जेई का बैच संभाल रहे हैं, 5th सेम के कोर्स चल ही रहे हैं, इसके साथ फिर आपका 3rd सेम का भी लॉन्च कर दिया, वो भी स्टार्ट कर दिए, इधर रीजनिंग फ्री लॉन्च की थी, वो भी चल ही रहा था, 7-8 चैप्टर सब्जेक्ट्स मैंने एक साथ ले लिए, जिसकी वजह से सिर्फ आप ही नहीं, मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया था। तो जेई वाले बच्चों को 4-4 घंटे का समय दे करके ऑफलाइन सेंटर में वो पूरी तरह से फिनिश हो गया, तो वहां का टाइम पूरा इधर बचेगा, क्योंकि सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि एनर्जी भी बचेगी, वहां बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जेई का लेवल आप खुद समझते हैं क्या होता है, और डिप्लोमा का लेवल क्या है, तो वहां का पूरा एनर्जी टाइम सारा बचेगा अपना। अब उनका बैच पूरी तरह फिनिश, कोई ऑफलाइन में नहीं आएगा बच्चा पढ़ने के लिए, वहां का खत्म हो गया सारा, अब सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, जो ये डिप्लोमा वाला है जेई का आने वाले टाइम में आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी स्टार्टिंग में नहीं दे रहे, काम चल रहा है बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, तो एक तो इंडिविजुअल होने के कारण वो जेई वाला टाइम था वो बच जाएगा पूरा अपना। दूसरा क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर, तो पूरा हमारा कंटेंट पीपीटी की फॉर्म में रह रहा है। पीपीटी की फॉर्म में मतलब हो गया पीडीएफ बनाते हैं तो हम टाइपिंग की फॉर्म में बना रहे हैं, और आप सभी जानते हैं हम दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, यानी इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और ऐसा नहीं केवल टेक्निकल टर्म इंग्लिश में बता दिए, हम प्रॉपर वे में पूरा ही इंग्लिश लेकर चल रहे हैं साथ में, जितना हिंदी कंटेंट साथ में उतना ही इंग्लिश भी। और मैं सिर्फ पीडीएफ ही नहीं दे रहा दोनों लैंग्वेज में, बल्कि टॉपिक्स को समझा भी दोनों लैंग्वेज में ही रहा हूं, और एक एक टॉपिक को 2-2 3-3 बार बताता हूं, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। फिर भी मैं रिवीजन भी आपको कराऊंगा। तो वो जो पीडीएफ का समय है ना, वो सबसे ज्यादा टाइम मेरा वही ले रहा था। तो अब बहुत परेशान होने की बात नहीं है, एक छोटी सी टीम अपनी बिल्डअप कर ली है हमने, और उस टीम से अब चूंकि दिवाली की छुट्टियों में सभी गए हुए हैं, तो जैसे ही दिवाली की छुट्टियां खत्म होंगी टीम से आपको मिलवा दिया जाएगा। लगभग 4-5 मेंबर्स हो गए हम जो टीम में काम करेंगे जीटेक पॉली पर, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगे, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। अब थोड़ी सी दिक्कतें थी, मैं मान सकता हूँ आप सबने बहुत ज्यादा इंतजार किया, बहुत पैसेंस है आपके अंदर, इसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी को। इतना सब्र किया था, बस इतना और वेट कर लीजिए। ये मैं बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, और यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूँ, यहाँ तक का वेट करेंगे आप सिर्फ। 15 नवंबर तक सर्वेइंग सेकंड, और 30 नवंबर तक आपका सॉइल के लिए वेट करेंगे। इसके बाद एग्जाम की भी डेट कंफर्म नहीं है, बच्चे कुछ कह रहे थे दिसंबर लास्ट में होंगे, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मानना है दिसंबर लास्ट में भी लेके चल रहे हैं, फिर भी पूरे दिसंबर का महीना अपने पास रिवीजन के लिए रहेगा। और जब हम कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो रिवीजन में मानता हूं 1/4 समय लगता है रिवीजन के लिए। 1/4 का मतलब, जैसे ये टोटल 68 लेक्चर्स हैं, अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कराऊंगा तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4×1=4 हो गया, और इधर 2, 4×7=28, लगभग 17 लेक्चर। लगभग 17 दिन में मैं पूरे सॉइल का रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा 17 दिन में। ठीक है, ऐसे ही सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग में टोटल 35 लेक्चर हो रहे थे, 35, मैं 35 को 36 कर देता हूँ, 4 से डिवाइड तब भी हो जाएगा, 9×4=36, 9 दिन में मुश्किल से सर्वेइंग का रिवीजन हो जाएगा।
तो दिसंबर का पूरा महीना रिवीजन के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मैं पूरा एनालिसिस कर लिया बेटा, परेशान आपको नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। आपने इतना ज्यादा पेशेंस रखा, इतना धैर्य रखा, तो आप परेशान नहीं होंगे। मुश्किल से लास्ट के 10 से 15 दिन में आराम से रिवीजन हो जाएगा दिसंबर में, और मैं पेपर तक पूरा ही रिवाइज कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। कोर्स अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में करा रहे हैं, फिर लाइव सेशन में रिवीजन करेंगे बहुत इंटरेस्ट के साथ, काफी मजा आएगा, ठीक है। लाइव में क्या है ना, रूटीन बन जाएगा और 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स भी फ्लो में चलते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ अपने पास पहले से बने रहेंगे। अभी क्या है, पूरा पीडीएफ बनाना पड़ रहा है बेटा। हम जेई को पढ़ाते थे, बी ऑनेस्ट, ऑफलाइन कोचिंग में भी जेई को पढ़ाते थे, और नोट्स भी मेरे पास जेई के ही सारे अवेलेबल हैं। तो डिप्लोमा के जो कंटेंट है मैं अब तक ऑफलाइन पढ़ाता था, तो उसमें क्या है, बुक की सपोर्ट से हम पढ़ाते थे, बच्चों को टॉपिक बोर्ड पे समझा दिया अपनी लैंग्वेज में, बाकी थ्योरी कुछ लिखवानी है थ्योरी सब्जेक्ट की, तो बुक से बोल करके लिखवा दिया। ऑफलाइन में ये होता था। अब ऑनलाइन में क्या, पूरा यहाँ पर देना पड़ रहा है बोर्ड पर, आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है, आसान भी रहे, दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ रहा है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है। ऑफलाइन सेंटर से पढ़ा के आता था, यहाँ सोचता था ऑनलाइन बच्चों को वीडियो लेक्चर शूट करके देना है, पता चला पीडीएफ ही नहीं है अपने पास, फिर बैठ के पीडीएफ बना रहा है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब वो सारा टाइम बच जाएगा। प्लस जो दिवाली की छुट्टियां हो रही है ना, छुट्टियां सिर्फ आपके लिए हो रही हैं, लेकिन मैं प्रॉपर वे में काम करूंगा। जितने भी पीडीएफ है ना आपके, सारे पीडीएफ दोनों सब्जेक्ट्स के मैं बनाता रहूंगा, कोशिश करूंगा सर्वेइंग के जितने भी लेक्चर्स आगे आएंगे, 14 लेक्चर्स, उन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मैं दिवाली की छुट्टियों में पूरी तरह तैयार कर लूंगा, तो मुझे सर्वेइंग के पीडीएफ नहीं बनाने पड़ेंगे। अब रही बात सॉइल की, तो सॉइल के पीडीएफ साथ साथ बना के पढ़ाते रहेंगे, बाकी जो टीम काम करेगी वो भी पीडीएफ पे वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये सब्जेक्ट के पीडीएफ खुद से इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि कंटेंट मुझे अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे आगे चल के, उनके लिए टीम से वर्क करा लेंगे, तो मिलवा देंगे टीम से भी आपको। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आप सबके लिए, एक ताकि आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे बच्चे, वे बच्चे परेशान ना हो कि बेटा आप बस इतना इंतजार किया आपने, थोड़ा और कर लीजिए, ठीक है। सॉइल में केवल 34 दिन का इंतजार करना है, और सर्वेइंग में मात्र और मात्र आपको 14 दिन का इंतजार करना है, सिर्फ इतना कर लीजिए, बाकी आपका कोर्स पूरी तरह ये फिनिश हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे क्या दिक्कतें हो रही थी। ऑफलाइन सेंटर की वजह से ज्यादा डिले हो रहा था कोर्स, ठीक है, और कुछ बीच में और डिस्टरबेंस क्रिएट हुए, कभी घर जाना पड़ गया, कभी सेमिनार के लिए जाना पड़ गया। अब कहीं नहीं जाना, प्रॉपर आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, पूरी तरह से। अभी पहले इन्हीं को खत्म करेंगे, बाकी कुछ और जो भी होगा बाद में होगा, पहले ये होगा कवर, ठीक है। तो विश्वास रखिए, अब आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। आई होप सो आपको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ होगा और आपको समझ आ गया होगा कि अब कितने टाइम और लगेगा कोर्स कवर होने में। तो अब जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिएगा। बाकी शाम को एक बेहतर ऑफर आएगा दिवाली का, तो मैं लाइव सेशन रखूंगा, उसमें भी आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। जो भी और दिक्कतें होंगी आप मुझे लाइव भी पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, मैं किसी भी वीडियो के कमेंट्स को बेटा हाइड नहीं करता, जो भी आपकी दिक्कत है आप लिख सकते हैं, अच्छा बोले बुरा बोले जैसे बोलेंगे मैं पढ़ लूंगा सभी के कमेंट्स, उस पर काम करेंगे पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द शाम के लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।